हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे बच्चा। आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसा कि आपको बोर्ड पे हेडिंग भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है एक बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बिकॉज आप अगर आप नीट या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहां से क्वेश्चंस आने का जो चांसेस है ना वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है फाइनली आपका फील्ड के साथ इसका रिलेशन होएगा। उसके बाद वर्क डन वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आज पूरा जो फोकस हमारा है, पूरा जो डिस्कशन हमारा है, इसी सेगमेंट के ऊपर होने जा रहा है, ठीक है बच्चा। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करो, ठीक है ना। इसके बाद आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। चलो, तो जैसा कि हेडिंग दिख भी रहा है आपको और मैंने यहाँ पे डिफाइन भी करा है, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम लोग इसको शुरू करें, थोड़ा सा ना कुछ हम एक आपको ब्रीफ में एक बात बता दे रहे हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बात बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समझ लो कि किसी भी स्टेशनरी चार्ज के इफेक्ट को, ठीक है ना, कोई भी स्टेशनरी चार्ज अपने सराउंडिंग में जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने कहा कि उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दो तरीका है। एक तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना, वेक्टर नोटेशन हो आपका उसको एक्सप्लेन करने का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह रहे थे, ठीक है ना। या तो उस इफेक्ट को हम लोग चाहे तो स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो एक स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, स्टेशनरी चार्ज के इफेक्ट को, तो कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बेसिकली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइंड करते हैं, ठीक है ना, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्जेस, ठीक है, पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। माने किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है, अदर चार्जेस के फील्ड में लाने में, ठीक है, जो वर्क डन होगा पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज, ठीक है, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। जो कि ऑब्वियस है, ये जो टर्म है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बता रखा है कि जो वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो रहा है विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज, इस वर्क डन को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, दैट इज यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इस वर्क डन को मैंने यू से रिप्लेस करा है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज मींस U अपॉन Q नॉट, माने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये जो टर्म आपका दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो मैंने कहा कि आज के बाद इस चीज को दिमाग में रखना कि या तो आप इस फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को सोचो, या फिर डायरेक्टली अपने दिमाग में रखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या आपका चार्ज। क्या कोई दिक्कत? अब देखना फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखोगे बच्चा, मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग अभी ना किसी सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ एक और भी पॉइंट्स होएगा हमारा, ठीक है। मैंने कहा कि मान लो हमारे पास एक स्टेशनरी चार्ज जो है वो अवेलेबल है Q के फॉर्म में, ठीक है ना। स्टेशनरी चार्ज अवेलेबल है Q के फॉर्म में, और डेफिनेटली ये जो स्टेशनरी चार्ज है, अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये अपने सराउंडिंग में एक रेडियली आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह से। ध्यान देना, मैंने कहा कि ये अपने सराउंडिंग मीडियम में एक रेडियली आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह से, दिस, ठीक है ना। ध्यान देना, मैंने कहा कि इस चार्ज के फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है ना। मान लो मुझे इस पॉइंट P तक, ठीक है ना, इस Q नॉट को एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लेके आना है, ठीक है ना। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि इस Q नॉट का
जो काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस वो आपका अनचेंज्ड रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि बच्चा लाइक इसको इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, अगर हम इस पॉइंट को P बोल रहे हैं जहां पे हम Q नॉट को लेके आए हैं और ये Q नॉट इस Q से मान लेते हैं कि यहां पे R डिस्टेंस पे है, ठीक है ना बच्चा। तो अगर मैं कहूं कि Q नॉट को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन तो हमको पहले से मालूम है और उस वर्क डन को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोले हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम बोलते हैं तो मैंने कहा है आप लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, बिकॉज एक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस फील्ड के अगेंस्ट हम किसी चार्ज को लेके आएंगे और जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उस वर्क डन को ही हम लोग, या वो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम 2 चार्जें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा कि इन दोनों का कंबाइंड जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों के इंटरैक्शन के वजह से वो हमें पहले से मालूम है और इस U का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है जो कि आपका आया था K डैश। डेफिनेटली K डैश का वैल्यू यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और ये आपका Q नॉट एंड डिवाइडेड बाय क्या, आपका R, जो कि हम लोग पिछले ही लेक्चर में लाइक प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो U हमको पहले से मालूम है K डैश Q नॉट अपॉन क्या, आपका R। ध्यान रखना ये जो U है ये पोटेंशियल एनर्जी है जो Q और Q नॉट के इंटरैक्शन की वजह से डेवलप हुआ है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल का बात करते हैं तो बेटा जो पोटेंशियल अगर कोई कहे कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट चार्ज, किसी सिंगल चार्ज की वजह से भी एग्जिस्ट कर सकता है। माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हमें 2 चार्ज चाहिए होगा, किसी सिंगल चार्ज के वजह से भी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर सकता है। बिकॉज जो पोटेंशियल को हमने डिफाइन करा है वो ऐसे ही डिफाइन करा है कि V इज इक्वल टू, जैसा कि तुरंत बताया मैंने अभी, V इज इक्वल टू U अपॉन क्या, आपका Q नॉट। V इज इक्वल टू U अपॉन Q नॉट तुरंत मैंने भी आपको बताया है। तो अगर हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं लाइक V इज इक्वल टू U अपॉन Q नॉट, V इज इक्वल टू U एंड अपॉन क्या, आपका Q नॉट U, तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम है R डिस्टेंस पे हमें, वो हम लिख देते हैं यहां पे K डैश Q नॉट और अपॉन क्या, आपका R एंड डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा Q नॉट। चाहे तो हम लोग इस Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल कर सकते हैं, माने जो वैल्यू आपके पास आएगा वो होगा K डैश Q अपॉन क्या, आपका R। क्या कोई दिक्कत? माने ये जो टर्म आपको दिख रहा है K डैश Q अपॉन R, ये एक्चुअली में लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और वो भी किसकी वजह से है, तो इस पॉइंट चार्ज के वजह से है R डिस्टेंस पे, ठीक है ना। माने इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू होगा K डैश Q अपॉन क्या, आपका R। तो ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस चीज को दिमाग में डाल लो, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं वो कम से कम वहां पे हमें 2 चार्ज चाहिए होता है, बिकॉज एक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा चार्ज जो है, दूसरे चार्ज को हम लाइक उस फील्ड के अगेंस्ट लेके आएंगे और जो वर्क परफॉर्म होगा उस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं तो वहां पे हम लाइक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का बात करते हैं, वर्क डन बाय चार्ज का बात करते हैं। माने इन दैट केस ध्यान रहे कि जब भी हम पोटेंशियल वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं कि 2 चार्ज चाहिए होगा, वहां पे अगर कोई सिंगल चार्ज भी है तो सिंगल चार्ज भी उस जगह पे जो है, सिंगल चार्ज का भी उस जगह पे पोटेंशियल हो सकता है। बिकॉज अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम किसी टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक लाते हैं और वर्क डन निकालते हैं तो ठीक है, वर्क डन में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब वर्क डन निकल जाएगा तो फिर वापस से हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड देंगे तो डेफिनेटली उस चार्ज का रोल खत्म हो जाएगा और हमें पोटेंशियल मिलेगा। और वो पोटेंशियल किसके वजह से मिलेगा, लाइक उस चार्ज के वजह से जिसने फील्ड प्रोड्यूस करा है और जिसके फील्ड में मैंने टेस्ट चार्ज को लाया था। तो ध्यान रखना, इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू होगा K डैश Q अपॉन क्या, आपका R, जहां पे K डैश का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फटाफट नोट करोगे, फास्ट, जल्दी करना। अब देखोगे, अब यहां पे जानने वाली बात क्या है ये सुनोगे।
मैंने कहा कि ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है से Q, ठीक है, और यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, P मान लो, ठीक है ना, P पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, वो होगा V इज इक्वल टू, ध्यान रहे, K डैश इंटू Q एंड डिवाइडेड बाय क्या, आपका R। क्या कोई दिक्कत? V इज इक्वल टू K डैश Q अपॉन R, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इस पॉइंट चार्ज के वजह से पॉइंट P के ऊपर। बस ध्यान ये रखना कि जब भी आप ये रिजल्ट लिखते हो, ठीक है, जब भी आप ये रिजल्ट लिखते हो तो ये दिमाग में रखना कि यहां जो Q दिख रहा है ना, ये जो Q आपको दिख रहा है, याद रखना ये प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा। हियर Q must be substituted with proper sign। ये बात ध्यान रखना, विथ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव साइन के साथ, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। माने जब भी आप इस रिजल्ट का यूज करते हो, K डैश Q अपॉन R का यूज करते हो, तो ध्यान रखना कि चार्ज को हम लोग प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करें। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट, जल्दी, नेक्स्ट बढ़ो आगे। चल, हो गया, जल्दी जल्दी करो, फास्ट जल्दी करो। चलो मिटा रहा हूं, देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट, अब इसमें जो है दो तीन चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान देना। देखोगे बच्चों, कहोगे वो क्या है सर, तो गौर से मेरी बात सुनना, क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। मैंने कहा कि बच्चा अगर बात करा जाए यहां पे, तो सबसे पहला बात कि मान लो कि यहां पे हमारे पास चार्ज है Q और ये डिस्टेंस R और ये हमने पॉइंट P कंसिडर करा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ठीक है, यहां पे हमने पोटेंशियल लिखा भी है, V इज इक्वल टू K डैश एंड Q अपॉन क्या, आपका R, ठीक है ना। अब इसमें ना दो चीजें हैं जिसको कि आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। पहला क्या, ये सुनोगे, पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि अगर ये R का जो वैल्यू है वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, टेंड्स टू क्या हो जाए, इंफिनिटी। कहोगे सर इन्फिनिटी कहने का मतलब, इन्फिनिटी कहने का मतलब ये कि एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि इस चार्ज से बहुत दूर है, ठीक है ना। माने इस चार्ज से बहुत दूर एक पॉइंट हमने कंसीडर करा है, दैट इज R टेंड्स टू क्या, आपका इंफिनिटी। तो ध्यान रखना कि अगर R टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो डेफिनेटली इस टर्म की जगह इंफिनिटी होगा, माने इट इंप्लाइज दैट हम ये लिख सकते हैं कि जो भी होगा वो टेंड्स टू क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है ना। माने किसी भी चार्ज के कारण, चाहे चार्ज कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो, से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या लार्ज डिस्टेंस पे ध्यान रखना कि पोटेंशियल जो है ऑलवेज 0 होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल भी कहते हैं, ध्यान रखना, माने इसको हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस पोटेंशियल माने अगर किसी पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है ना, और उसका किसी दूसरे पॉइंट का हमें पोटेंशियल वगैरह निकालना हो, तो इसका काफी यूज होगा आगे जाकर के, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एक रेफरेंस पोटेंशियल आपके पास है और वो ये है कि किसी भी चार्ज से लार्ज डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना दूसरा पॉइंट, इसी में अगर मैं कह दूं कि भैया R टेंड्स टू 0 है, अब कहोगे सर R टेंड्स टू 0 कहने का मतलब, तो R टेंड्स टू 0 कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हमने कंसीडर करा है वो पॉइंट चार्ज के बहुत नजदीक है, ठीक है ना। तो अगर वो पॉइंट चार्ज के बहुत नजदीक हो, उस केस में आप कहोगे कि सर डेफिनेटली अगर R टेंड्स टू 0 है तो जो भी होगा वो सर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। क्या कोई दिक्कत? माने R टेंड्स टू 0 कहने का मतलब भी टेंड्स टू क्या, आपका इंफिनिटी। माने अगर कोई पॉइंट चार्ज के बहुत नजदीक है तो उस जगह पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो इनफाइनाइट अमाउंट का होगा। अब इनफाइनाइट अमाउंट कहने का मतलब कि एक लार्ज पोटेंशियल का हम बात कर रहे हैं, माने एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस जगह पे होगा अगर वो पॉइंट चार्ज के बहुत नजदीक है, और उसके कंपैरिजन में बाकी सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल्स को हम क्या करेंगे, आपका इग्नोर करेंगे। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट, जल्दी। नेक्स्ट, देखिएगा बच्चा,
मैंने कहा कि ठीक है, ये तो हमने किसी सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया। अब जरूरी नहीं है कि स्पेस में आपको एक सिंगल चार्ज ही मिले या सिंगल चार्ज का ही पोटेंशियल निकालना हो। ऐसा भी हो सकता है कि रैंडमली बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट हो स्पेस में, लाइक Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो एंड अप टू सो ऑन। बहुत सारे चार्जेस जो है इस तरह से प्रेजेंट हुए दिस, ठीक है ना। माने एक सिस्टम ऑफ चार्ज हमारे पास है, Q1, Q2, Q3, डिफरेंट साइन के साथ चार्जेस वहां पे प्रेजेंट हो। मैंने कहा कि इस सिस्टम के वजह से अगर आपसे कोई कह दे कि भैया पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, अगर कोई कह दे कि यहां पे इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो उस केस में कहोगे सर बहुत आसान है, करेंगे क्या कि सारे के वजह से उस जगह पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। डेफिनेटली Q1 का P से कुछ डिस्टेंस होगा, Q2 का P से कुछ डिस्टेंस होगा, Q3 का P से कुछ डिस्टेंस होगा, तो सारे का जो पोटेंशियल इंडिविजुअली वहां पे होगा, सारे को हम लोग क्या करेंगे, आपका ऐड करेंगे। माने नॉर्मली जो एडिशन का जो रूल होता है, क्योंकि स्केलर्स जैसा कि हम लोग को पता है कि ये स्केलर फॉर्म में ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने कहा कि नॉर्मल स्केलर को जब ऐड करना होता है तो वहां पे तो कोई बेसिक लाइक जो हमारे पास लॉ जो हम लोग 9-10 तक पढ़ते आ रहे थे, जो नॉर्मल लॉज है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का, वही यहां पे अप्लाई होगा। माने इस जगह पे अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, दैट इज वी नेट, तो ध्यान रखना कि जो नेट पोटेंशियल यहां पे होगा वी नेट, वो सारे के पोटेंशियल्स का सम होगा। तो वी नेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं K डैश ऑफ Q1 बाई R1, ठीक है ना, प्लस लिख सकते हैं K डैश ऑफ Q2 एंड अपॉन क्या आपका R2 एंड प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन। K डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान रखना कि Q1 Q2 जो भी आप लिख रहे हो उसको आप प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या कोई दिक्कत। अब इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा के, लाइक वी नेट इज इक्वल टू K डैश तो हमारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ QI अपॉन RI, ठीक है ना। अब कहोगे सर समेशन ऑफ QI अपॉन RI, तो समेशन ऑफ QI अपॉन RI जैसा कि आपको दिख रहा होगा बच्चा, ठीक है ना, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 एंड प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन, जितना भी नंबर ऑफ चार्ज है उसको उस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। बट ध्यान रखना कि जितने बारी आप पोटेंशियल्स लिखते हो सारे में चार्ज को आप प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे, फटाफट नोट करोगे फास्ट। नेक्स्ट बढ़ो आगे, चलिए देखोगे बच्चा नेक्स्ट नंबर, चलिए चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है ना, ध्यान देना। क्लियर है बच्चा, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक चार्ज हमारे पास है Q और यहां Q और एक दूसरा चार्ज है यहां पे -4Q, ठीक है। एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है हमारे पास -4Q और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है Q एंड -4Q और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है, डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के बीच का है D या R, जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देना। अब इसमें मैंने करा ये है, दो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दूंगा, ठीक है ना, लाइक दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये वाला दिस, लाइक इसमें ना मैं आपको दो क्वेश्चंस अभी देने वाला हूं। पहला सवाल मेरा ये है आप लोगों से, ठीक है ना, कि find the location of the points, find the location of the points where the net electric potential, where the net like electric potential is zero, ठीक है ना।
वो पॉइंट आपको बताना है जहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका 0 है। अब देखोगे ध्यान से, नेक्स्ट नंबर हम अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। अभी ना आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है ना, ग्राफ एक प्लॉट करके दिखाना है कि देखोगे ध्यान से, प्लॉट ग्राफ अगेंस्ट the net electric potential, potential and distance। कोई दिक्कत? तो मैंने कहा कि ये ग्राफ प्लॉट करके बताना है किसके बीच में, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, 2 क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी करो। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत बड़ी आए भी हैं, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट करोगे जल्दी से। मिटाऊं? चलिए देखोगे ध्यान से। बड़े आ गए। चलिए तो वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। मैंने कहा कि क्वेश्चन ये था बच्चा, चार्ज Q कहीं यहां, चार्ज -4Q कहीं यहां, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है D, एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, दिस, ठीक है, ध्यान दोगे, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। ध्यान देना बच्चा। क्वेश्चन ये है कि आपको उन पॉइंट्स का लोकेशन बताना है, ठीक है ना, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है ना, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अब आप कहोगे सर कैसे सोचेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो मेरी बात एकदम गौर से सुनना बच्चा। पहला तो कि चार्ज Q -4Q, ठीक है ना, वो लोकेशंस बताना है, और वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बताना है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको वो पोजीशंस बताने हैं जहां पे कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो आपका 0। यहां पे क्वेश्चन ध्यान सुनना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको बताना है वो पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो आपका 0 हो। कोई दिक्कत? अब देखोगे ध्यान से, कहोगे कि सर ठीक है, इसमें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर बात करें तो 3 पोजीशंस तो ऐसा दिख रहा है सर। एक कहीं यहां पे सर मान लेते हैं लाइक A, एक कहीं यहां सर मान लेते हैं पोजीशन या पॉइंट सर B, और एक सर कहीं यहां मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C, ठीक है ना। अब देखना, अब सवाल यह है कि पोटेंशियल्स जो है कहां कहां पे 0 हो सकते हैं। ध्यान देना, मैंने कहा कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, ठीक है ना। पॉइंट बी पे अगर बात करें तो पोटेंशियल 0 हो सकता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, तो मेरी बात सुनना, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा, देखोगे किसके किसके कारण होगा। एक तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q के वजह से, एक तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, तो Q की वजह से होगा। दूसरा जो पॉइंट बी में पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा बच्चा, तो -4Q की वजह से होगा। मैंने कहा कि अगर बात करें Q की वजह से तो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, -4Q की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर मिलकर के यहां पे 0 हो सकता है। माने यहां वो पॉइंट हो सकता है जहां पे नेट पोटेंशियल क्या हो आपका 0। एग्जैक्ट लोकेशन बस 1 मिनट में निकालेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। देखोगे ध्यान से, अब देखना, अब आप कहोगे कि सर क्या C पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर C पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, C पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। पॉइंट C पे नेट पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता है। कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, यहां भी तो 2 पोटेंशियल होगा, एक -4Q की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा चूंकि नेगेटिव चार्ज है, और एक +Q की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा क्योंकि पॉजिटिव प्लस चार्ज है यहां पे। तो सर यहां भी तो एक प्लस और एक माइनस है, मिलकर के तो 0 हो सकता है। भाई सुनोगे ध्यान से, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं,
अगर आप इस साइड में कोई पॉइंट सी लिए हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जो पोटेंशियल आप बेसिकली जानते हैं भी, वो पोटेंशियल दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू चार्ज के, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आपका आर। माने आप पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे दो चीजों के बेसिस पे जज कर सकते हैं। पहला तो कि उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस क्या है, दूसरा कि चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। ऑब्वियस है, ज्यादा स्ट्रेंथ का चार्ज होगा तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, बशर्ते प्लस में हो, ठीक है ना। अगर बात करें डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस वाइज अगर बात करें, चूंकि तो दोनों एस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ध्यान रखना कि चार्ज का स्ट्रेंथ और डिस्टेंस ये दोनों मिलकर के पोटेंशियल डिसाइड करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा सी पॉइंट पे, पहला तो कि सी पॉइंट -4q के नजदीक होगा। अगर हम कंपेयर करें q से, तो q के कंपैरिजन में -4q का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट सी से, वो हमेशा कम होगा। इसका मतलब कि डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो इसका जो पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो इसका जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव फॉर्म में ही होगा, लेकिन डोमिनेटिंग पोटेंशियल होगा। नेगेटिव फॉर्म में ही होगा लेकिन डोमिनेटिंग पोटेंशियल होगा। अब कहोगे सर दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, तो दूसरा जो एस्पेक्ट होगा वो होगा चार्ज। अब आप देख सकते हो यहां पे चार्ज Q है और यहां पे चार्ज कितना है, -4Q है। माने अगेन चार्ज का भी स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, ठीक है, नेगेटिव सेंस में ही, बट चार्ज का जो स्ट्रेंथ है इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। क्या कोई दिक्कत, माने दोनों ही एस्पेक्ट में, लाइक चार्ज के भी एस्पेक्ट में और डिस्टेंस के भी एस्पेक्ट में, इसका जो पोटेंशियल होगा इस जगह पे वो ज्यादा अमाउंट का नेगेटिव पोटेंशियल होगा और कम अमाउंट का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। माने पॉसिबल है नहीं है कि इस जगह पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। माने इस जगह पे या इस पूरे रीजन में नेट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज नेगेटिव क्यों होगा, समझ में आ रहा है, इस चार्ज के वजह से, इसके डोमिनेंसी की वजह से, डिस्टेंस वाइज भी और चार्ज वाइज भी। तो इधर तो पोटेंशियल 0 होने से रहा। कहोगे सर ठीक है, बी पे तो हो गया, सी पे नहीं हुआ, आप जाए ए का बताइए। तो मैं कहूंगा कि भैया ए पे हो सकता है। कहोगे सर हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट दिस, हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट दिस, बिकॉज आपने कहा कि सी पे नहीं होगा, ए पे कैसे हो जाएगा सर। तो देखना ए पे कैसे होगा, जब हम पॉइंट ए को देखेंगे तो यहां पे पोटेंशियल किसके वजह से होगा, एक तो क्यू के वजह से और दूसरा -4q के वजह से। अगर मैं बात करूं तो बेटा ए का जो डिस्टेंस होगा क्यू से वो डेफिनेटली कम होगा इन कंपैरिजन टू द -4q। माने -4q के कंपैरिजन में लाइक q का जो डिस्टेंस होगा a से वो कम होगा। माने ये डिस्टेंस वाइज ये डोमिनेंट होगा, माने डिस्टेंस वाइज इसका पोटेंशियल जो है इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज वाइज आएंगे तो चार्ज वाइज ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा इसके ऊपर। माने यहां पे पॉसिबल है कि किसी तरह से दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके नेट पोटेंशियल को क्या कर ले, आपका 0। तो दो ऐसा पॉइंट होगा, एक होगा बी और एक होगा ए, जहां पे नेट पोटेंशियल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब कहोगे सर वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो बड़े ही प्यार से निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर आपसे कोई कह दे कि ये वैल्यू निकालो, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो डेफिनेटली पॉइंट बी पे नेट पोटेंशियल अगर 0 करना हो तो नेट पोटेंशियल पॉइंट बी पे किसके वजह से, तो पहला तो इस क्यू की वजह से। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा k'(q/x) प्लस, कहोगे सर दूसरा -4q की वजह से, तो टोटल डिस्टेंस d था, ये x था, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस हो जाएगा d-x। माने -4q के वजह से b का पोटेंशियल ये हो जाएगा k' मल्टीप्लाइड बाई -4q प्रॉपर साइन के साथ डिवाइडेड बाई d-x, और ये इक्वल किसके होगा, आपका 0 के। k' कॉमन लेके बाहर फेंक दो या करना क्या, उधर ही भेज दो, ठीक है ना। k' तो खत्म ही हो गया, q भी खत्म हो गया। माने ये आपका आ गया, इट इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू 4/d-x। इसको और भी सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा d-x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। क्या कोई दिक्कत, ये -x को यहां भेज दीजिए, 4x + x कितना हो जाएगा, 5x। माने यहां से आपका x निकल जाएगा, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये 5x। माने x का जो वैल्यू होगा बेटा यहां पे वो हो जाएगा d/5। देख लेना कैलकुलेशन सही है ना,
कैलकुलेशंस बेटा जरा ध्यान दे देना, x इज इक्वल टू d/5। क्या कोई दिक्कत? सामने ही आपका रिजल्ट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, d माइनस एक्स, ये हो गया 4x, ये माइनस उधर गया तो 5x, माने ठीक है x बराबर d/5 हो जाएगा। माने x का वैल्यू निकल गया, ये निकल गया d बाई क्या आपका 5। इसी तरह से अगर कोई कहे कि ये डिस्टेंस कितना होगा तो बड़े ही प्यार से ये भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसको x' मान लेना। क्या कोई दिक्कत? तो यहां से दो ऐसे पॉइंट्स आपको निकले अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जहां पे कि नेट पोटेंशियल क्या है आपका 0 है। क्या कोई प्रॉब्लम? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ो आगे। चलो अब देखना, ग्राफ इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ग्राफ पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ग्राफ है देखना कैसा। तो ये है आपका Q, ये है आपका -4Q, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, दिस, ये ऐसा। देखोगे मैंने कहा कि ये जो वैल्यू आपका है दिस, इसको हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, दिस x इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू d, दिस। अब देखना कहोगे सर अब इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो ध्यान देना, मैंने कहा कि 3 फेजेस में ग्राफ प्लॉट होगा। पहला तो फेज होगा इन दोनों के बीच में, दूसरा फेज होगा इसके बाद, और तीसरा फेज होगा इसके पहले। पहले हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने कहा कि इस फेज में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इन दोनों के बीच में आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। एक तो पॉइंट कंसीडर करते हैं Q के बहुत नजदीक लेकिन दोनों के बीच में, माने कहीं यहां। अगर इस जगह पे हम बात करें, अगर ये पॉइंट Q के बहुत नजदीक हो तो डेफिनेटली ये इनफाइनाइट अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप करेगा, जो कि तुरंत मैंने भी बताया है। और उस इनफाइनाइट पोटेंशियल के कंपैरिजन में इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इनफाइनाइट वो भी किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में डेवलप करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। माने ग्राफ जो होगा वो कहीं यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान देना, ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट पोटेंशियल, और ये पॉइंट मूव करते करते फाइनली -4Q के नजदीक आएगा। अगर ये पॉइंट -4Q के नजदीक आता है तो ये -4Q इस जगह पे लाइक माइनस इनफाइनाइट अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप करेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो आपका होगा ये आपका होगा कुछ ऐसा, दिस, ठीक है ना। ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये वाला ये हमने निकाला है अभी, और ये डिस्टेंस आया था d अपॉन के आपका 5। क्या कोई दिक्कत? स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ शुरू हुआ और ड्रॉप हुआ है जाकर के कहां पे आपका माइनस इनफाइनाइट पे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे, ठीक है ना, कि इस साइड का ग्राफ क्या होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साइड में नेट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होगा, बिकॉज इसका डोमिनेंसी होने वाला है, ठीक है ना। माने जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरह से, ठीक है ना। माने अगर कोई पॉइंट हम राइट साइड में -4Q के नजदीक लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पे माइनस इनफाइनाइट अमाउंट का पोटेंशियल होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये 0 की तरफ अप्रोच होगा, और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से फाइनली अगर हम थर्ड वाले सेगमेंट में आते हैं बच्चों, ये बड़ा जबरदस्त सेगमेंट है। थर्ड वाले सेगमेंट में अगर हम आते हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर कोई पॉइंट हम Q के बहुत नजदीक लेते हैं तो ये Q लाइक प्लस इनफाइनाइट अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप करेगा, माने ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा, दिस। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये भी है कि एक ऐसा भी पॉइंट यहां पे हमें दिखा था जहां पे कि नेट पोटेंशियल क्या था आपका 0 था। इसका मतलब ये है कि ग्राफ शुरू तो होगा इनफाइनाइट से, यहां आके कट भी करेगा, और उसके बाद लार्ज डिस्टेंस पे 0 भी होगा। माने ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, दिस। ध्यान देना, इन ग्राफ्स के बारे में हम लोग इस तरह का ग्राफ जो है फील्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। दिस, ये आपका ग्राफ है लाइक नेट पोटेंशियल और किसके बीच में, आपका डिस्टेंस के बीच में। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही जबरदस्त ग्राफ है, ठीक है ना। एक नेट पोटेंशियल यहां पे 0 है और एक नेट पोटेंशियल यहां पे 0 है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। हो गया? चलो चलो ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम लोग ग्राफ वगैरह का भी क्वेश्चंस जो है बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं। हालांकि फील्ड वील्ड में भी मैंने ऐसे ग्राफ कराए हैं आप लोगों को, तो वहां से भी काफी आपको जो है कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, बट पोटेंशियल के केस में आप इस तरह से ग्राफ जो है इजीली प्लॉट कर पाओगे। ठीक है ना बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है ना, देखोगे ध्यान से, एक सवाल है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कि लाइक हमने एक पॉइंट कंसीडर करे हैं से ओ दिस, और ये हमने एक लाइन कंसीडर करा है जिसको हम लोग चाहें तो एक एक्सिस भी कह ले। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ओ को बोल रहे हैं लाइक x इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट जो आपका है ये है x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, ये है x इज इक्वल टू 4 एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। ये प्रोसेस जो है आपका कंटिन्यू है टिल इंफिनिटी, और ये कंटिन्यू है ये प्रोसेस। ठीक है ना, यहां पे हमने करा क्या है बच्चा कि लाइक x इज इक्वल टू 1 पे मैंने एक चार्ज को रखा है q। ठीक है ना, और इसके बाद ऑल्टरनेटिवली यहां पे -q, फिर यहां पे +q, फिर यहां पे -q एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। माने ऑल्टरनेटिवली मैंने चार्ज को जो है अपोजिट पोलैरिटी के साथ प्लेस करना शुरू करा है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। और ये प्रोसेस जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, ये प्रोसेस जो है आपका इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, तो सवाल है आपका कि इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लाइक ओ पॉइंट पे जो कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, पॉइंट ओ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा, या फिर यूं कह लो कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा। ठीक है ना, माने क्वेश्चन आपके सामने है कि लिख देता हूं कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। ठीक है ना, लाइक ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो देखोगे ध्यान से बच्चा। तो तुरंत मैंने भी बताया है किस तरह से चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कैसे हम लोग लाइक पोटेंशियल निकालते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है आपको बेटा कि पॉइंट ओ पे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो डेफिनेटली जब हम इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो ये हमारे पास होगा रिजल्ट लाइक V net दैट इज द नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू, मैंने बता रखा है ये आपका इक्वल होगा K डैश ऑफ लाइक समेशन ऑफ QI अपॉन RI, जहां मैंने ये भी कहा है कि चार्ज और जो चार्ज आपका होगा वो प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैरी करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ कैरी करेंगे चार्ज को। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि इस केस में आप देख सकते हो लाइक अगर बात करें तो ये आपका जो है ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये आपका इक्वल हो जाएगा लाइक K डैश ऑफ समेशन ऑफ QI अपॉन RI। तो समेशन ऑफ QI अपॉन RI की जगह पे बेटा हम लिखते हैं लाइक पहला चार्ज हमारे पास है Q और अपॉन RI। तो अगर बात करें डिस्टेंस का तो इस Q का पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो है आपका 1, मतलब 1 मीटर हम लोग लेके चलते हैं तो 1, प्लस दूसरा चार्ज आपका है -Q, तो आराम से लिख देते हैं -Q और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, यहां पे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो प्लस -Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो पॉइंट O से यहां तक का डिस्टेंस ये है आपका 2 मीटर। ठीक है ना, प्लस साइन के साथ अगर हम बात करें लाइक इसके वजह से तो ये आपका चार्ज है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसका है आपका 3, तो प्यार से हम लोग यहाँ पे 3 रख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका दिस। और इसी तरह से नेक्स्ट चार्ज का अगर बात करें तो चार्ज आपका है -Q एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका 4, और ये प्रोसेस जो है बच्चा ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या कोई दिक्कत? जैसा कि आपको दिख रहा है Q -Q एंड क्या आपका सो ऑन। माने यहां तो बहुत ही प्यार से चाहे तो हम लोग चार्ज को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम चार्ज को कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो बच्चा जो सीक्वेंस यहां बच जाएगा वो देखना क्या बचने वाला है, देखोगे ध्यान से, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है ना, देखोगे ध्यान से। माने नेट पोटेंशियल निकालना है हमें पॉइंट O पे। एक टाइम पे ये क्वेश्चंस जो है काफी फेमस था, बहुत बड़ी ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो देखोगे ध्यान से, माने V नेट अगर हम बात करें यहाँ पे V नेट का दैट इज द नेट पोटेंशियल का, तो ये आपका K डैश दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन लेके बाहर निकाल लिया हमने। अंदर में जो टर्म बचा है उस पर फोकस करते हैं। टर्म बचा 1, फिर बचा आपका -1/2,
फिर आपका है +1/3, फिर है -1/4 एंड ये प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन। कहोगे सर अब क्या करेंगे सर, अब यहां पे क्या करेंगे? तो ध्यान देना, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना बच्चा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली में log 2 का, ठीक है ना, ये log 2 विथ बेस e का एक्सपेंशन है ये वाला, ठीक है ना। कहोगे सर आप ये कैसे बता दिए कि log 2 विथ बेस e का एक्सपेंशन है? तो बच्चा एक्चुअली में अगर बात करें log के एक्सपेंशन के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक एक्सपेंशन है मैथमेटिकल, जो बैकग्राउंड से होंगे बच्चे वो तो बहुत आराम से समझ जाएंगे, ठीक है ना, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत आराम से समझ में आएगा। एक्चुअली में बच्चा एक एक्सपेंशन होता है log के लिए, ठीक है ना, वो एक्सपेंशन क्या है सुनोगे ध्यान से, लाइक log ऑफ 1 + x विथ बेस e, log ऑफ 1 + x विथ बेस e जो है वो इक्वल होता है x - x² प्लस आपका x³ माइनस आपका x⁴ एंड प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन। क्या कोई दिक्कत? अगर हम इस रिजल्ट में x के जगह 1 पुट कर दें, तो जैसे ही x के जगह 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा +1/3, ये हो जाएगा -1/4 एंड प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन। और x के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा 1, तो 1 + 1 यहां पे हो जाएगा 2। माने ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है ना, ये log 2 विथ बेस e का एक्सपेंशन है। माने चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k' मल्टीप्लाइड बाई q और मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा log 2 विथ बेस क्या आपका e। चाहो तो आप k' का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माने ये आपका फाइनली हो जाएगा q log 2 विथ बेस e डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नोट करोगे फटाफट जल्दी, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं पॉइंट O पे। अगर नीट जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे एक्सपेंशन दे देगा पहले से आपको कि इसका एक्सपेंशन ये है, ठीक है ना, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखिएगा ध्यान से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, या पॉइंट समझ लो, ठीक है ना, बताने जा रहा हूं, देखोगे ध्यान से बच्चा, एकदम गौर करना। मैंने कहा कि जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ चार्ज है, से Q1 है, से Q2 है, Q3 है एंड अप टू सो ऑन दिस। ध्यान देना, Q1, Q2, Q3 एंड अप टू सो ऑन। मैंने कहा कि दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टम ऑफ चार्ज, ये है आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस। और लाइक हमने एक पॉइंट कंसिडर करा है कहीं यहां पे, ये है आपका पॉइंट O। बस गौर करना बच्चा, कह रहे हैं कि O से Q1 तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं R1, O से Q2 तक का जो डिस्टेंस इसको मान लेते हैं R2, लाइक O से Q3 तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं R3 एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। बहुत सारे चार्जेस है तो इस तरह से हमने डिस्टेंस माना है। लाइक O से Q1 तक का डिस्टेंस R1 ले लिया, O से Q2 तक का डिस्टेंस R2 ले लिया, O से Q3 तक का डिस्टेंस R3 ले लिया एंड अप टू सो ऑन। बहुत सारे चार्जेस हैं तो बहुत सारे डिस्टेंसेस वहां पे हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि जो पॉइंट O है वो सारे चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है। अब कहोगे सर इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब, इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब ये कि लाइक R1, R2, R3 ये सब आपस में इक्वल है। माने अगर ऐसा कुछ दिखे कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और ये आपका इक्वल हो जाए R के, माने सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो, और किसकी इक्वल हो आपका, अगर R के इक्वल दिख जाए तो ध्यान रखना कि इस केस में अगर आपसे कोई कह दे कि भैया O पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो ध्यान रखना कि इस केस में अगर आपसे कोई कह दे कि पॉइंट O पे नेट पोटेंशियल निकालना है, कहोगे सर वो तो रिजल्ट वही जो आपने बताया उसका यूज करेंगे, तो सर k' तो पहले बाहर हो जाएगा और आपने सर जो बताया है समेशन ऑफ QI और अपॉन RI। सर अब इसमें क्या करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जब सारा डिस्टेंस इक्वल है, माने RI वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ना वो इस समेशन से बाहर चला आएगा, क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना, R1, R2, R3 सब आपस में इक्वल है, तो RI का जो टर्म है वो कांस्टेंट हो गया, किसके बराबर, R के बराबर। माने जो रिजल्ट अब यहां पे लगाएंगे B नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा k' मल्टीप्लाइड बाई समेशन किस में लगेगा, QI में।
एंड डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा आपका आर। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज करके क्या है कि कहीं कहीं पे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना, कि जहां भी ऐसा दिख जाए कि चार्जेस जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना, चार्जेस जो है वो इक्वी डिस्टेंस है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो ध्यान रखना कि नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे, के डैश का मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय कितना, समेशन ऑफ क्यू आई। समेशन ऑफ क्यू आई का मतलब क्या, एल्जेब्रिक सम का हम बात कर रहे हैं, माने जितने भी चार्जेस वहां पे अवेलेबल हैं जिनकी वजह से पोटेंशियल्स निकालना है उन सारे का एल्जेब्रिक सम लेना है। तो एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब प्रॉपर साइन के साथ, जो प्लस में है प्लस में रहेगा, माइनस में है माइनस में रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस, माने जो डिस्टेंस रह गया है, जो डिस्टेंस है आपका, जो सारे चार्जेस इक्वल है उस डिस्टेंस से डिवाइड डाल देंगे। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखोगे ध्यान से, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां पे, देखोगे ध्यान से। अब जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाए, ध्यान देना बच्चा, मान लो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाए, कहने का मतलब दिस कह देगा ना कि एक स्क्वायर है कुछ ऐसा, दिस, और एक स्क्वायर के चारों वर्टिसेस के ऊपर ना मैं कुछ चार्ज डाल देता हूं, तो यहां पे रख देता हूं 2 माइक्रोकूलम, यहां रख देता हूं -6 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, यहां आपका रख देता हूं 1 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, और यहां रख देता हूं आपका 3 माइक्रोकूलम, ध्यान देना, और ये है पॉइंट ओ, दैट इज द सेंट्रोइड, ठीक है ना, सेंट्रोइड ऑफ द स्क्वायर। ध्यान दियो, मैंने कहा 2 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, एंड ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना, या सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब कहोगे कि सर ये साइड लेंथ, तो साइड लेंथ को हम लोग ए मान लेते हैं या एल मान लेते हैं, जो भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से मान लो, ठीक है ना, लेंथ 2 मीटर 3 मीटर जो माना है मान लो, ठीक है। अब क्या है कि अगर लेंथ वगैरह दिया रहे और ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए कह दे, तो कितना लोग क्या करेगा कि अब सारी की वजह से निकालेगा पोटेंशियल, ठीक है ना, सारे की वजह से पोटेंशियल निकालेगा, फिर ऐड करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, और बाद में उसको समझ में आएगा कि वैल्यू 0 होगा। भाई उतना करने का जरूरत नहीं है ना, जब स्क्वायर मैंने बोल दिया, माने स्क्वायर के सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका, इक्वल होता है, माने डायरेक्ट वो रिजल्ट हम लोग लगा देंगे। रिजल्ट क्या बताया मैंने, v = k' मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ क्यू आई। तो समेशन ऑफ क्यू आई का अगर देखा जाए तो देख सकते हो -6, या पॉजिटिव वाले को पहले ऐड कर लो, 3 2 5 1 6 माइक्रोकूलम इधर, -6 माइक्रोकूलम इधर, माने ये ऐड होकर के हो गया 0, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कुछ भी रहे, माने ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेना है, कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाए जो अभी मैं देने जा रहा हूं, देखोगे कैसे इस पे काम करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर दिख जाए आपको, दिस, माने एक क्यूब है, दिस एक क्यूब है, और कह देगा कि क्यूब का जो साइड लेंथ है वो आपका एल है, और क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे ना 8 आइडेंटिकल चार्जेस को हमने डाल दिया, क्यू 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 क्यू, और ये है आपका सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सॉरी सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि हमारे पास एक क्यूब है ऑफ साइड लेंथ एल, और हमने करा क्या है कि 8 आइडेंटिकल चार्जेस को क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। सवाल ये है कि क्यूब के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा, ठीक है ना। अगेन यहां पे निकालने का कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लगाएंगे। कौन सा रिजल्ट लगाएंगे बच्चा, रिजल्ट होगा हमारे पास नेट पोटेंशियल V = k', दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहोगे तो वैल्यू पुट कर लो, इट्स योर चॉइस। तो ये आपका k' मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि जानते हैं हम लोग सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, सेंटर से हर एक कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से क्यूब के हर एक कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, तो डेफिनेटली उस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो k' मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ क्यू आई, तो देख सकते हो क्यू क्यू क्यू, कितना क्यू है आपका 8 क्यू, तो यहां लिख देंगे 8 क्यू डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस r। कहोगे सर ये r कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, क्यूब के सेंटर से किसी एक कॉर्नर तक का डिस्टेंस, जो कि क्यूब का जो डायगोनल होता है आपका,
ठीक है ना, उसका आधा होता है, ठीक है ना। तो क्यूब में जब डायगोनल का हम बात करेंगे तो क्यूब का डायगोनल का आधा, तो क्यूब के लिए डायगोनल का अगर बात करें तो डायगोनल कितना होता है, क्यूब का डायगोनल होता है √3 है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं, ठीक है, क्यूब के डायगोनल का, तो ये है क्यूब का डायगोनल और क्यूब के डायगोनल का आधा डिस्टेंस, तो डायगोनल क्यूब का होता है √3a और √3a का आधा, तो √3a का आधा कितना होगा आपका √3a/2। तो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और क्या, तो v = हो जाएगा माने k' ऑफ 16q एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका √3a की जगह शायद यहां पे l दिया हुआ है तो l पुट कर दो। k' का वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने होगा। जल्दी करो फास्ट। नेक्स्ट बढ़ू आगे, चलो। तो ध्यान रखना इस रिजल्ट को, जहां भी ऐसा दिख जाए कि चार्जेस जो है लाइक इक्विडिस्टेंट हो पॉइंट से, जहां पे की पोटेंशियल निकालना है तो वहां ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं, सीधा क्या करेंगे k' मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ qi दैट इज द टोटल चार्ज, अलजेब्रिक सम देखना है चार्जेस का कितना है, एंड डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस जो कि इक्विडिस्टेंट वाला डिस्टेंस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखोगे बच्चा, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि बच्चा हम लोग जो है वो निकालने जा रहे हैं किसी भी चार्ज्ड रिंग, ध्यान देना, एक रिंग हमारे पास है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है ना, और रिंग के ऊपर मान लेते हैं खुद से कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ऐसा, ध्यान देना। टोटल क्यू चार्ज जो है रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस आपका है r। रिंग के एक्सिस के अलोंग मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा, नाम दे देते हैं p, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं x। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। हमने क्या करा है, एक रिंग कंसीडर करा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है ना, एंड रिंग के ऊपर क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक बड़ा ही यहां पे जबरदस्त चीज है कि जो क्यू चार्ज मैंने वर्ड यूज करा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरह का हो सकता है, माने ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जो हम चीज निकालने जा रहे हैं, जो पैरामीटर पे हम काम करने जा रहे हैं, उसको यहां पे स्पेशली इस केस में इस बात से कोई कंसर्न नहीं होगा कि रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने कहा कि रिंग के ऊपर टोटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, रेडियस r है, और रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे अलोंग द एक्सिस हमने एक पॉइंट कंसीडर करा है P, और मुझे इस पॉइंट पे जो है वो आपका पोटेंशियल बताना है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा। कहोगे सर इससे आसान क्या हो सकता है, यहां पे सर साफ दिख रहा है कि इस रिंग में चाहे जितने भी, कहीं पे भी आप एलिमेंट सर कंसीडर कर लो, इस रिंग में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट का एक्सिस के किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा, माने जितना डिस्टेंस इस एलिमेंट का इस पॉइंट से होगा उतना ही डिस्टेंस बाकी सारे एलिमेंट का इस पॉइंट से होगा। इस फिगर को आप समझ सकते हो कि लाइक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे पास एक रिंग है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रिंग है और अलोंग द एक्सिस मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा है। तो मैंने कहा कि लाइक रिंग के ऊपर, रिंग के सर्कमफरेंस के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट से वो क्या होगा आपका सेम होगा। माने अगर हम इस डिस्टेंस को r कंसीडर कर लें, r स्मॉल r, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि इस छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस अगर बात करें सेंटर से तो ऑब्वियस रेडियस के बराबर हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख भी रहा होगा यहां पे, ठीक है ना। तो चूंकि इस पूरे रिंग के हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से जो कि एक्सिस के ऊपर है सेम है, तो हम लोग लगा लेंगे फिर से वही रिजल्ट, कौन सा बचा, k' मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ qi। अब अगेन यहां पे कोई कंसर्न नहीं है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली, बिकॉज सारे चार्ज, सारे एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से वो सेम होगा। तो टोटल चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे यहां पे जो कि q होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो हर एक एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमने r कंसीडर करा है, तो यहां पे कर देते हैं r।
कहोगे सर अब आर कैसे निकालेंगे, तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये आर हाइपोटेनियस का काम कर रहे हैं, माने V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू K डैश Q अपॉन अंडर रूट हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नोट करोगे बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट को याद रखना, किसी भी रिंग के वजह से रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। लाइक एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखना, K डैश Q अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 10 हो गया। चलो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि आपको दिमाग में रखना है, देखोगे ध्यान से क्या है ग्राफ, मिटाओ। चलो देखोगे, ध्यान देना बच्चा। अब इसी में अगर कोई कह दे कि आपको जो है ना ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, लाइक पोटेंशियल, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया पोटेंशियल, माने पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। और डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से हो रहा है, रिंग के सेंटर से हो रहा है। दिस इज x इज इक्वल टू क्या आपका 0, ठीक है। मैंने कहा कि बच्चा पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ही है, मैंने लाइक डिराइव ही कर दिया है, v इज इक्वल टू K डैश इंटू Q, दैट इज द टोटल चार्ज, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका आर स्क्वायर। एकदम फ्लैट एक रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हो इस रिजल्ट में कि लाइक v का जो वैल्यू होगा, इस v का वैल्यू अगर बात करें, ये v का जो वैल्यू होगा मिनिमम होगा अगर x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो आपका मैक्सिमम। इसी तरह से कह सकते हो कि v का जो वैल्यू होगा दैट इज नेट पोटेंशियल रिंग के वजह से अलोंग द एक्सिस, इस नेट पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा अगर इस x स्क्वायर का वैल्यू जो कि डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस है, ये मिनिमम हो। बिकॉज रेडियस तो जो है सो दिया रहेगा, चार्ज जो है सो दिया रहेगा, K डैश जो है सो दिया रहेगा, माने x स्क्वायर अगर मिनिमम हो तो भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और जैसा हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी के स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, माने ये कम से कम 0 होगा। और अगर ये 0 हुआ माने सेंटर का हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, तो ये तो 0 ही हो गया, आर स्क्वायर का रूट से खत्म हुआ, ये बचा r, माने सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल याद रखना मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है K डैश Q अपॉन क्या आपका R। इसके बाद से ये पोटेंशियल घटना शुरू होगा और घटते 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 इनफाइनाइट पे जाकर के पोटेंशियल फाइनली क्या हो जाएगा आपका 0। दिस ये है ग्राफ पोटेंशियल और किसके बीच में, आपका डिस्टेंस के बीच में। सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पे है K डैश Q अपॉन R, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल फॉल कर रहा है, फाइनली लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका 0। दोनों ही साइड में, ठीक है ना, दोनों साइड में, रिंग के दोनों साइड में सेम ग्राफ होगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑब्वियस ये है कि चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव हमने कंसिडर करा है तो पॉजिटिव पोटेंशियल ही मिलेगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, ध्यान रखना इस ग्राफ को। बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट। अब देखोगे, अब जरा देखना ध्यान से, इसी में एक क्वेश्चन देता हूं, जरा सोचोगे। मान लो मैंने कहा कि भैया ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, और इस बारी मैंने करा ये है कि रिंग के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज को, ध्यान देना, इस बार मैंने रिंग के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज को, माने ऐसा, ये हमारा रिंग एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। दिस रिंग के ऊपर मैंने ना नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है, -q, ठीक है। रिंग का ये हो गया रेडियस, दिस इज सेंटर, और यहां से मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा है P जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है। क्या कोई दिक्कत, ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि ग्राफ बताओ लाइक V और x के बीच में कैसा ग्राफ होगा, ठीक है।
तो डेफिनेटली जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस यहां से सेम है, सीधा ये डिस्टेंस पे फोकस करोगे, ये होगा √x² प्लस क्या आपका r²। माने अगर पोटेंशियल लिखना हो तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा k डैश मल्टीप्लाइड बाई q। ध्यान देना टोटल चार्ज यहां पे -q है, अलजेब्रिक सम बोला है प्रॉपर साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहां दिख रहा है √x² प्लस r², तो ये हो जाएगा √x² प्लस r²। माने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ ग्राफ होगा, माने कहीं यहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, मिनिमम होगा इस केस में सेंटर पे, और ये आपका कुछ ऐसा होगा, यही आपका कंटिन्यू होगा दूसरे साइड में कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इस केस में याद रखना कि जो पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर, चाहे यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, तो ध्यान रखना कि सेंटर पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा तो ये निकालने के लिए आप यूज कर लेना लाइक -k डैश इंटू q डिवाइडेड बाई r। फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ो आगे। चलिए देखोगे ध्यान से, चलो भी जरा दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। अगेन एक बहुत ही फेमस सवाल है ये, देखोगे ध्यान से। दिस मैंने ना दो कोएक्सियल रिंग्स लिया है, कुछ ऐसा। कोएक्सियल कहने का मतलब कि दोनों का जो एक्सिस है ना वो कॉमन है, ठीक है ना। दो कोएक्सियल रिंग मैंने कंसिडर करा है, देखोगे ध्यान से। अगर बात करूं तो एक रिंग का जो रेडियस है वो है आपका r, बड़ा फेमस सवाल है ये। एक रिंग का रेडियस है 2r, ठीक है, एक है r और दूसरा है 2r रेडियस का। ध्यान देना इसमें मैंने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनूंगा पहले, ठीक है ना। मैंने कहा कि बच्चा ये रिंग के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस मैंने दे रखा है, और ये डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है 10। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर है, ठीक है। ये r सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है r, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। मैंने कहा कि बच्चा इसके ऊपर चार्ज मैंने दे रखा है q1, ठीक है, या q मान लो, और इसके ऊपर चार्ज मैंने दे रखा है 2q, ठीक है। ये सेंटर है C1 और ये सेंटर है C2। सवाल है आपसे, ठीक है, कि आपको बताना है कि पोटेंशियल एट C1 माइनस पोटेंशियल एट C2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। माने कि दोनों रिंग के सेंटर्स पे जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल, उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, VC1 माइनस VC2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अगेन बोला मैंने, बड़ा ही फेमस सवाल है ये, काफी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा सोचो तो कि C1 पे जो है पोटेंशियल होगा किसके किसके वजह से, जरा दिमाग लगाओ। तो सबसे पहला बात, जो C1 पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल दो वजहों से होगा। पहला तो खुद इस रिंग के वजह से होगा सेंटर पे, और दूसरा इस रिंग के वजह से होगा सेंटर से r डिस्टेंस पे, रेडियस है 2r। तो पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो ये 2r और ये r, माने ये डिस्टेंस आपका आएगा √5r, निकाल लो। √2r का स्क्वायर माने 4r² प्लस r², ये हो जाएगा √5r। तो ये डिस्टेंस हो गया √5r। इसी तरह से आप लाइक इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा बच्चा √2r। अगर ये दोनों डिस्टेंस निकल गया तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखना कैसे, पहले तो हम निकाल लेते हैं VC1। VC1 कहने का मतलब क्या, नेट पोटेंशियल C1 पे। कहोगे सर दो पोटेंशियल होगा, पहला तो खुद रिंग के वजह से होगा सेंटर पे, तो यहां फॉर्मूला लगेगा k डैश मल्टीप्लाइड बाय q एंड डिवाइडेड बाय r।
प्लस दूसरा पोटेंशियल होगा इसके वजह से, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, r, माने ये डिस्टेंस हो जाएगा √5r। तो यहां लिखेंगे k डैश मल्टीप्लाइड बाई 2q एंड डिवाइडेड बाई कितना आपका √5r। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर हम चाहें तो बड़े ही प्यार से Vc2 भी निकाल सकते हैं। कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो Vc2 नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग, कहोगे सर पहला तो इसके खुद के वजह से होगा, तो कितना हो जाएगा, k डैश मल्टीप्लाइड बाई चार्ज हो जाएगा 2q और रेडियस हो जाएगा 2r। उसके बाद प्लस साइन के साथ दूसरा पोटेंशियल होगा इसके वजह से √2r डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा k डैश मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान देना ये हो जाएगा q एंड डिवाइडेड बाई अगर बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √2r। ये 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल। सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट कर लो आप, क्योंकि Vc1 माइनस Vc2 निकालना है, तो ये कैंसिल हो गया, खत्म हो जाएगा। माने Vc1 माइनस Vc2 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे बच्चा तो यहां पे k डैश q अपॉन r कॉमन होके हो जाएगा बाहर, तो k डैश q अपॉन r कॉमन होके बाहर, अंदर में क्या बचेगा देखिएगा, ये आपका 2 अपॉन √5 माइनस साइन के साथ हो जाएगा आपका, यहां सॉल्व करने के बाद आई थिंक आ जाएगा कितना बच्चा, 1 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लेना एक बार अच्छे से। चलो ध्यान रखना, बड़ा ही बढ़िया सवाल है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, चलो हो गया, चलो ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम लोग जो है, चूंकि अभी तक हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करा था, अभी हम लोग जो है ना वो बेटा बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से, ठीक है ना। लाइक कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब कहोगे सर कंटिन्यूअस चार्ज, तो बताया हुआ मैंने 3 तरीके से जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, या तो चार्ज जो है वो लेंथ के ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या तो चार्ज जो है वो एरिया के ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और या तो चार्ज जो है वो वॉल्यूम के ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैंने कहा कि 3 हिस्से में यहां पे चीजें हो सकती है। अब जैसे मान लो कुछ ऐसा हमारे पास जो है वो सिचुएशंस जो है बन रहा है, देखोगे ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना। चलो अभी ही इसको हम 3 पार्ट्स में जो है कैटेगराइज कर लेते हैं, ध्यान देना। पहला पार्ट हमारा जो है वो लेंथ वाइज है, माने लेंथ पे जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली दोनों हो सकता है, ध्यान देना। दूसरा हमारे पास जो है एक एरिया है जिसपे अगेन चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली दोनों हो सकता है दिस एरिया के ऊपर। और तीसरा जो है वो हमारे पास एक वॉल्यूम टाइप का ऑब्जेक्ट है दिस, और इसके अंदर इसके मटेरियल में जो है वो चार्ज जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली दोनों हो सकता है, ध्यान देना बच्चा। तो मैंने कहा कि 3 पॉसिबल केसेस हैं यहाँ पे, 3 पॉसिबल केसेस हैं यहाँ पे। पहला आपका लेंथ वाला अरेंजमेंट है, दूसरा आपका एरिया वाला अरेंजमेंट है, और तीसरा आपका वॉल्यूम वाला अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो जहां लेंथ वाला अरेंजमेंट हुआ है बच्चा, देखोगे ध्यान से, मैंने कहा कि ये आपका आई थिंक बेटर होगा कि इसको आप एरिया कर लो दिस, ये एरिया वाला सेगमेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर कुछ ऐसा दिस, और वॉल्यूम वाला सेगमेंट इसको कर लो इस तरह से दिस, इसके अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बच्चा, या तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मैंने कहा कि पहले वाले केस में ना लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा, दूसरे वाले केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, और तीसरे वाले केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है रो, ठीक है, ध्यान देना। अब अगर आपसे कोई कह दे कि इसके कारण किसी पॉइंट पे से दिस पॉइंट, यहां पे नेट पोटेंशियल निकालना है, कहोगे सर आपने जो रिजल्ट बताया है
वो डेफिनेटली पॉइंट चार्ज की वजह से बताया है k डैश q अपॉन के आपका r, और यहाँ पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो नहीं है तो इसको हम पॉइंट चार्ज में जो है कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और एलिमेंट इतना छोटा होगा कि उसको हम पॉइंट चार्ज के रूप में बहुत प्यार से ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दिस, और जिसमें एक छोटा सा चार्ज होगा dq के फॉर्म में, और इसकी वजह से पहले हम पोटेंशियल निकाल लेंगे यहां से r डिस्टेंस पे। कहोगे सर इट मींस कि अगर यहां पे पोटेंशियल लिखना हो तो ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर करा है जिस पे dq चार्ज है वो इतना छोटा है कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसके कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे, दैट इज dv, और ये dv हो जाएगा आपका k डैश मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट चार्ज के रूप में यहाँ dq ट्रीट हो रहा है एंड डिवाइडेड बाई क्या आपका r। क्या कोई दिक्कत? अगर बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक अगर हम चाहें तो dv इज इक्वल टू k डैश dq अपॉन r। जब बात करेंगे dq का तो बेटा जो dq यहां पे होगा ये इक्वल होगा लेमडा इंटू dl के, ठीक है ना, क्योंकि dq अपॉन dl लेमडा होता है, तो dq को हम रिप्लेस करेंगे लेमडा इंटू dl से और इंटीग्रेट कर लेंगे प्रॉपर इंटीग्रेशंस के साथ, जो भी होगा वो आंसर आपके सामने होगा। इसी तरह से जब एरिया वाला हम लोग बात करेंगे तो अगेन अगर आपसे कोई कह दे कि पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल निकालना है तो हम इस पूरे लाइक एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे और किसी एक छोटे से एलिमेंट पे बात करेंगे, ऑब्वियस है जिस पे चार्ज होगा लेकिन छोटा चार्ज होगा dq के फॉर्म में होगा, और यहां से इसका डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे r। अगेन पहले हम इस छोटे से चार्ज जिसको एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हैं की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं dv। कहोगे सर अगेन ये आएगा k डैश इंटू dq एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका r। बस अंतर ये है कि इस बार जो dq आपको दिख रहा है ना, इस dq का जो वैल्यू होगा ये होगा सिग्मा इंटू da, ये होगा सिग्मा इंटू da। कहोगे सर सिग्मा, तो सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है और da है इस छोटे से एलिमेंट का एरिया जिसका हमने चार्ज यहाँ पे कंसिडर करा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे कि इसके वजह से, इस कंटिन्यूअस चार्ज के वजह से जिसमें चार्ज जो है वो मटेरियल के अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है, की वजह से लाइक पॉइंट P पे दिस कहीं यहां पे पोटेंशियल निकालना है। कहोगे सर अगेन बहुत आसान, कुछ नहीं करना है सर, इसमें करेंगे ये कि हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, एंड डेफिनेटली इस छोटे से एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा यहां से r मान लेंगे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस है कि अगर बात करें तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका वॉल्यूम भी क्या होगा आपका छोटा होगा। माने अगर मैं बात करूं यहां पे पोटेंशियल का तो इसके वजह से इस पॉइंट पे पहले आप पोटेंशियल लिखोगे dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा k डैश इंटू dq एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका r। अगेन बस अंतर इस बार ये है कि जो dq का वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा रो इंटू लाइक d वॉल्यूम, रो इंटू डी वॉल्यूम कहने का मतलब रो यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और डी वॉल्यूम कहने का मतलब कि जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर करा है वो उसका छोटा सा क्या है आपका वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज में यही तीन केस हो सकता है, माने कंटिन्यूअस चार्ज के वजह से अगर पोटेंशियल निकालना हो किसी पॉइंट पे तो यही तीन मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हैं। इससे भी क्वेश्चन आया है, इससे भी क्वेश्चन आया है, इससे भी क्वेश्चन आया है। लाइक जो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, आंसर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर लेंगे। एरिया पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस केस में भी बहुत प्यार से हम लोग प्रोसीड कर लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। लाइक वॉल्यूम में होगा तो वहां भी प्रोसीड करके हम लोग अपना काम बड़े ही प्यार से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट मिटाओ, चलो देखोगे ध्यान से बच्चा। तो एक दो क्वेश्चंस लेते हैं यहां पे हम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हालांकि जेई मैंने पूछा भी गया हुआ है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। देखिएगा बच्चों, अब अगर आपसे कोई कह दे कि ये हमारे पास एक रॉड है, दिस एक रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस लेंथ है आपका कैपिटल L और लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड का दिया हुआ है लेमडा, ठीक है ना। एक रॉड है जिसपे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ दिया हुआ है कैपिटल L, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लेमडा। रॉड के एक एंड से L डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है P और मुझे इस पॉइंट पे ना नेट पोटेंशियल चाहिए। लाइक इस रॉड की वजह से पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, ये मेरा सवाल है। तो क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं कि फाइंड द नेट
नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट पॉइंट P, ड्यू टू रॉड एट पॉइंट P, ठीक है ना। पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है इस रॉड के वजह से कितना होगा, ठीक है ना। जेईई मेन का सवाल है ये, जेईई में पूछा गया है क्वेश्चंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ही प्यार से नीट जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, माने डायरेक्ट आ सकता है। तो देखोगे ध्यान से, कहोगे सर कैसे प्रोसीड करेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस में, तो कुछ नहीं करना है भाई, प्रोसीड क्या करना है देखोगे ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसमें। मैंने कहा कि बच्चा करते ये हैं कि पहला तो इस रॉड को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो करते ये हैं कि हम जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं dx लेंथ का। एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं dx लेंथ का, और डेफिनेटली इस dx लेंथ में एक छोटा सा चार्ज भी अवेलेबल होगा dq के फॉर्म में, ठीक है ना। तो पहले तो ये इतना छोटा है कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। पहले तो हम इसके वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कहोगे सर वो तो आराम से निकल जाएगा, d भी लगाएंगे सर, और रिजल्ट सर हमको पता है k डैश इंटू dq एंड डिवाइडेड बाई लिखेंगे सर x। क्या कोई दिक्कत? इट इंप्लाइज दैट, बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू k डैश एज इट इज dq। dq को बेटा यहां रिप्लेस करेंगे हम लोग लेमडा इंटू dx से, जैसा कि मैंने आपको बताया तुरंत अभी, लेमडा इंटू dl की जगह यहां पे dx लेंथ में हमने चार्ज कंसीडर करा है dq, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका x। क्या कोई दिक्कत? इट इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा k डैश दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, और अंदर में होगा आपका dx अपॉन क्या आपका x। कहोगे सर नेट पोटेंशियल निकालना है सर जी, नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे ये बताइए। तो बड़े ही प्यार से अब यहां इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग नेट पोटेंशियल के लिए। कहोगे सर लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, तो x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो l हो सकता है, तो यहां पे लिख देते हैं l, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो l प्लस l दैट इज 2l हो सकता है, तो यहां लिख देते हैं 2l। क्या कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कर लो, ये इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा v, ये हो जाएगा k डैश, ये हो जाएगा लेमडा, और 1/x का इंटीग्रल होता है log, तो log ऑफ x विथ बेस e, माने ये हो जाएगा log ऑफ 2 विथ बेस e। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से आराम से हम लोग जो है क्वेश्चंस बना सकते हैं, जल्दी करिएगा, फास्ट बढ़ो आगे बच्चा। चलो देखोगे, ध्यान देना। नेक्स्ट चलिए बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि इस तरह से हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे ना लगे हाथ एक चीज हम लोग निकाल लेते हैं, किसी भी डिस्क के वजह से, ठीक है ना, डिस्क जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा की वजह से हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, क्या होगा, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से बच्चा, मैंने कहा कि डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमें निकालना है, तो पहले ना हम डिस्क के सेंटर पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, फिर अलोंग द एक्सिस हम लोग निकालेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि बच्चा ये जो है जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे पास एक ऐसा डिस्क है, मैंने एक डिस्क को हॉरिजॉन्टली प्लेस करा है कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। हाँ, डिस्क को मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस करा है, और डिस्क के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है कुछ इस तरह से, दिस एंड दिस। ध्यान देना, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, और रेडियस दिया हुआ है डिस्क का आर। तो दिक्कत, मैंने कहा कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्क के ऊपर, दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क, सी। सवाल है, क्वेश्चन लिख ही देता हूं, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल at the center of the disk, at the center of disk, ये हमारा क्वेश्चन है जहां पे ये मेंशन मैंने कर रखा है कि चार्ज जो है वो आपका पूरे डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि डिस्क के सेंटर पे लाइक नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा। कोई दिक्कत? कहोगे सर अब सर यहां पे क्या करेंगे सर ये बताओ, ठीक है ना, कैसे प्रोसीड करेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कैसे सोचेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस के लिए। डिस्क का रेडियस तो ठीक है दिया हुआ है, कैसे कैसे सोचेंगे। तो पॉइंट चार्ज तो यहां पे दिख नहीं रहा है सर, कुछ नहीं करना है बच्चा, बहुत ही प्यार से बन जाएगा। आप दो मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बट दूसरा मेथड में हम लोग डबल इंटीग्रेशन यूज करना होगा जो कि यहाँ पे जो है इनअप्रोप्रिएट है। तो हम लोग बेसिक मेथड से इसको बनाते हैं। क्या करेंगे, डिस्क के लिए एलिमेंटल पार्ट, तो डिस्क का एलिमेंटल पार्ट क्या होता है बेटा, रिंग होता है। तो करते ये हैं कि इस डिस्क को हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग इस डिस्क को ना कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से, दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में। माने इस फिगर को हम बाहर निकालते हैं कुछ ऐसा, और इस डिस्क को मैंने कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर लिया दिस। जब रिंग बोल दिए तो डेफिनेटली इसके अंदर तो चार्ज आ जाएगा, और ये आपका सेंटर। मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में जो डिवाइड करा है हमने, उस रिंग का रेडियस x है, और ऑब्वियस है कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगा, तो इसके थिकनेस को मान लेते हैं dx, ठीक है। रेडियस को मान लिया x और थिकनेस मान लिया क्या आपका dx। डेफिनेटली इस रिंग के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज तो चला ही आएगा जो कि लेंथ के ऊपर है। कहोगे सर ये चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज होगा dq, और ये dq हो जाएगा किसके बराबर, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, या फिर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए इसको काट, सीधा यहां से कट करो, एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज इसके लेंथ पे, ठीक है ना, जो कि इक्वल होगा आपका, इस पे हम लोग काम कर चुके हैं, 2 पाई x और इंटू किसके, आपका dx के। क्या कोई दिक्कत? अब बड़ा ही प्यार से आप रिजल्ट यहां पे लगा सकते हो। पहले तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम इस रिंग के वजह से पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं जो कि dv के इक्वल होगा। कहोगे सर क्या लिखेंगे, तो डेफिनेटली रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या है आपका सेम, तो डायरेक्ट यूज करेंगे k डैश मल्टीप्लाइड बाय दैट लाइक चार्ज रिंग के ऊपर। तो रिंग के ऊपर चार्ज dq है जिसका वैल्यू है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई x इंटू क्या आपका dx, एंड डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस। तो हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस उसके रेडियस के बराबर, दैट इज x के इक्वल होगा। तो नीचे में पुट करते हैं x, डेफिनेटली ये x होगा कैंसिल, माने dv का जो वैल्यू होगा बेटा वो आपका इक्वल हो जाएगा k डैश। तो k डैश का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई, और यहां पे बचेगा केवल आपका dx। क्या कोई दिक्कत? चाहो तो ये पाई से पाई भी कैंसिल कर लो, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल कर लो, माने dv का जो वैल्यू होगा फाइनली dv ये आ जाएगा कितना बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आपका dx। नेट निकालना है तो बड़े ही प्यार से ये इंटीग्रेट होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर के r तक। माने डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा r अपॉन आ गया आपका 2 एप्सिलॉन नॉट। फटाफट नोट करोगे जल्दी से, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन भी है और एज अ रिजल्ट भी इसको अगर चाहो तो आप याद रख सकते हो, लेकिन इसको ना याद रख करके मैं आपको एक जनरल रिजल्ट बता दे रहा हूं, ठीक है ना। फटाफट पहले इसको नोट कर लो। डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल आपका नेट पोटेंशियल सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बढ़ू आगे, चलो जल्दी करोगे, फास्ट मिटाओ। नेक्स्ट, चलो देखोगे ध्यान से, मैं एक जनरल रिजल्ट ही आप लोगों को बता दे रहा हूं, बड़ा ही प्यार से आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर ये डिस्क है
और इसके ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ऐसा, डिस्क के सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं, विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द डिस्क। रेडियस मान लेते हैं डिस्क का r है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वो भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डिस्क के ऊपर डिस्क के एक्सिस के लॉन्ग किसी पॉइंट पे हमें नेट पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाए, कितना होगा, ध्यान देना मेरी बात पे। तो बहुत ही प्यार से हम डिस्क को कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे, किसी एक रिंग के वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्ट हमारे सामने होगा। ध्यान रखना, इस रिजल्ट को याद रखना। पोटेंशियल किसी भी डिस्क के वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के वजह से, सेंटर से x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस क्या आपका x, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्या आपका x। देख सकते हो इसी में अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, x 0 कहने का मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहां चला आएगा आपका सेंटर पे, तो ये x 0 ये x 0, रूट आर स्क्वायर को रूट बाहर आएगा तो r माइनस सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने भी निकाला था डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये जस्टिफाई कर रहा है इस रिजल्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। अब इसी में कोई कह दे कि ग्राफ प्लॉट करना है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो ध्यान रखना कि डिस्क के पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ होगा अलोंग द एक्सिस, वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है, दिस, इसको कहीं पे नोट कर लोगे, कोई दिक्कत। ये है x इज इक्वल टू 0 और यहां पे जो वैल्यू होगा ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, कहीं नोट कर लो बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत। चलो, तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल्स पे पूरा काम कर चुके हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक कि हम लोग पूरा पोटेंशियल जो है बहुत आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स इट। इसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर के वॉच कर लेना, दैट्स इट, इट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।